धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर 100 साल पुरानी झांकी निकलने की परंपरा आज भी जारी है। जहां अब की बार भी इस परंपरा का निर्वहन पूरे हर्षोल्लास से किया जाएगा, जिसके लिए सभी मिलों की ओर से अलग अलग झांकियों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली भव्य झांकियों की परंपरा जिसे 101 साल पूरे हो चुके हैं। यह परंपरा सबसे पहले 1923 में सेठ हुकुमचंद द्वारा हुकुमचंद मिल से शुरू की गई थी। सेठ हुकुमचंद न केवल इंदौर के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, बल्कि उन्होंने इंदौर के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं उनके द्वारा शुरू की गई झांकियों की यह परंपरा आज भी जीवंत है। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली इन झांकियों का भव्य चल समारोह इंदौर के जेल रोड से शुरू होता है। इस समारोह में सबसे पहले खजराना गणेश मंदिर की झांकी होती है, जिसमें खजराना गणेश भगवान की प्रतिमा विराजित होती है। जिला प्रशासन द्वारा विधिवत पूजन के बाद इस चल समारोह की शुरुआत होती है। पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि खजराना गणेश मंदिर से अब की बार सोलर एनर्जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर अब तक लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त किया है। और अभी अनंत चतुर्दशी की झांकी भी निकलना है और लगभग ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है लगभग 11 लाख तक जाएगी। इन 10 दिनों में 11 लाख श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और अभी यहाँ पर खजराना गांव में डोल ग्यारस का भी त्यौहार मनाया जाएगा। यहाँ पर भव्य भगवान राधा कृष्ण की झांकी के रूप में डोल निकाले जाएंगे। उनका जो समापन होगा वह खजराना गणेश मंदिर में होगा। और साथ ही खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अनंत चतुर्दशी पर झांकी भी निकाली जाएगी। सर्वाधिक जो है मिलों की झांकी निकलती है, उसमें खजराना मंदिर की झांकी सर्वप्रथम रहती है। इस बार जो झांकी का संदेश रहेगा वो भगवान गणेश जी महाराज अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए दिखाए जाएंगे। और उनका ये संदेश रहेगा कि अपने जो जीवन में ये संदेश दिया है कि माता पिता ही सर्वोपरि है और माता पिता की ही सेवा करना चाहिए। इस तरह की झांकी यहाँ पर बनाई जा रही है। राजकुमार मिल की झांकी में अब की बार मोटू पतलू और बांसों के नाग की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस वर्ष राजकुमार मिल 2 झांकियों का निर्माण कर रहा है। एक तो वासुकी नाग और गरुड़ युद्ध के ऊपर आधारित है, जो समुद्र मंथन से पहले हुआ था। और दूसरी झांकी जो है वो मोटू पतलू के बच्चों के कॉमिक्स के आधार पर। नहीं, इस बार कोई ऐसा बस बच्चों के मनोरंजन की झांकी और एक धार्मिक झांकी है, 2 झांकियाँ हैं हमारी। अभी तो ये है जी कि इंदौर विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है और भी दूसरे जनप्रतिनिधि है, वो कुछ आर्थिक सहयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काम हो जाता है झांकी निर्माण। अब वो तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो इस काम को संभालेगी। हमारे अध्यक्ष महोदय का पिछले महीने ही स्वर्गवास हुआ 22 तारीख को। इस वजह से हम तो सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह करने के हिसाब से बना रहे, वरना हम तो निरस्त भी करने वाले थे।
हुकुमचंद मील की झांकियों की परंपरा से प्रेरित होकर इंदौर की अन्य प्रमुख मीलें जैसे मालवा मील, स्वदेशी मील, राजकुमार मील और कल्याण मील ने भी अनंत चतुर्दशी पर झांकियों का निर्माण शुरू किया। इन मीलों के मजदूर और कलाकार आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। संदेश तो क्या, सनातन धर्म का मामला है और सनातन धर्म के लिए अपन करते हैं तो धार्मिक ही झांकी ज़्यादातर बनती मीलों में और इस बार हमारी तीनों झांकी धार्मिक झांकियाँ हैं। इस वर्ष मजदूरों को पैसा मिला है तो सरकार को धन्यवाद भी हम दे रहे हैं। तो मेन उद्देश्य तो धार्मिकता है, इसलिए हमारी तीनों झांकी धार्मिक हैं, कोई विवादित झांकी नहीं है हमारी। तीनों का मतलब जो मूवमेंट है वो धार्मिक है। यहाँ आईडीए भी बना रहा है क्योंकि झांकी कलाकार एक ही है, दीपक लवंगड़ है, तो आईडीए और नगर निगम दोनों की झांकी बना रहा है। अभी निर्माण तो क्या है, विधिवत अगर झांकियाँ जो 60-70 के दशक 80 के दशक में बनती थी, पहले जब मिलें चालू थी तो 2 महीने पहले ठेके होते थे। अब मात्र 15 दिन का समय मिलता है कलाकार को, उसमें भी 15 दिन के अंदर 10 दिन तो लाइटें बंद रहती है। अभी 4-4.5 घंटे में लाइट आई है, सुबह से बनती, तो वो काम प्रभावित तो होता ही है। जो चाहिए अपने को वो हो नहीं पाता पूर्ति। फिर भी कलाकार अपनी जी तोड़ मेहनत करता, सारे कलाकार लगे, लाइट वाले लगे, कम 35-40 आदमी की टीम लगी बनाने के अंदर और झांकी बन रही है। विशेषता तो ये रहेगी इस बार जो भगवान कृष्ण और इंद्र का युद्ध, वो एक विशाल रूप में वो स्टेचू बन रहा है उसके, और वो विशेषता रहेगी। हुकुमचंद मिल में ज़्यादातर दीपक भाई हमारे जो बड़े स्टेचू बनाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल पहले हमारा स्टेचू जो रास्ते में जो केबल तार लगे टकरा के वो स्टेचू की मुंडी गिरी, इसलिए हमने संकल्प लिया कि ज़्यादा 12-14 फीट 15 फीट से ज़्यादा ऊंची गाड़ी नहीं बने। फिर भी ये ऐसा लग रहा है मुझे 20 फीट जाएगी झांकी है हमारी। सही ऐसा है कि एक झांकी का एक वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो धार्मिक पर ही आधारित है। उसमें पॉलिटिकल या अदर देन कोई विषय रहते नहीं है। इसमें एक सामाजिक विषय भी लिया जाता है जो अपने आज के नए युग के बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करे या उनको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए और धार्मिक परंपरा का उनको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। हम ऐसे ही विषय लेते हैं कि जो बच्चों को और आज की पीढ़ी को उसका है ना एक अच्छे तरीके से उसका ज्ञान हो जाए। इस बार झांकियों में वही है, सभी धार्मिक विषय लिए हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण का मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें दोनों विषय में दोनों झांकियों में हमने धार्मिक प्रसंग लिए हैं। एक हमने एक हनुमान जी लिए हैं एक आईडीए के झांकी में, और एक इसमें महाभारत का प्रसंग लिया है जिसमें कृष्ण द्वारा अपने भीष्म। कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर 100 साल पुरानी झांकी निकलने की परंपरा आज भी जारी है, जो अब की बार भी इस परंपरा का निर्वहन पूरे हर्षोल्लास से किया जाएगा, जिसके लिए सभी मीलों की ओर से अलग अलग झांकियों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।